हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइबर से आकाश। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की। तो अगर आप मेरे पहले चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी कि मैंने इसमें इंजेक्शन दिखाया था, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की। तो इसमें क्या होता है, वनरेबिलिटीज एज दैट्स अलाउ टू अटैकर्स टू बाईपास एक्सेस कंट्रोल एंड गेन अनऑथराइजेशन एक्सेस। इसमें क्या बोल रहा है कि अटैकर्स को अलाउ होता है कि जहां पर अनऑथराइज एक्शन, मतलब अनऑथराइज मतलब हमारे पास वहां पर ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमको ऑथराइज ऑथराइज मिल रहा है, उस चीज का ऑथराइजेशन मिल रहा है। जैसे कोई फंक्शनैलिटी हमारे पास रिवील हो रही है या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है। तो रिसोर्स और फंक्शनैलिटीज दैट्स अकर्स टू कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल आर नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। यानी वहां पर जो फंक्शनैलिटी है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है ढंग से कि आपको एक्सेस ना मिले। यानी कोई भी अटैकर इसमें अटैक कर रहा है, उसको प्रॉपरली एक्सेस मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, वहां पर सही से सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड है नहीं। वेन या इनपुट यू नॉट अ प्रॉपरली वैलिडेट, जहां पर हम इनपुट दे रहे हैं वहां पर प्रॉपरली वैलिडेट नहीं कर रहा। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने काली मशीन में आ जाता हूँ। काली मशीन में आपको क्या करना है, तो आपने पिछली वीडियोस में देखे हैं कि डॉकर्स कंटेनर्स कैसे इंस्टॉल होते हैं, और डॉकर्स कंटेनर को मैं रन कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पर रन है डॉकर कंटेनर, और मैं यहाँ पर अपना बर्ब सूट भी ऑन है, मेरा प्रोफेशनल वर्जन है। आपके पास नॉर्मल वर्जन है तो नॉर्मल वर्जन से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर करना है ब्राउजर। ठीक है, और ब्राउजर पे आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ टर्मिनल पे। यहाँ पर मेरा जो लोकल होस्ट है लोकल होस्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, लोकल होस्ट है। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन क्रेडेंशियल मांगेगा, तो आपको लॉगिन क्रेडेंशियल कर लेने हैं। ठीक है, अगर आपको लॉगिन क्रेडेंशियल मांगता है तो मैं लॉगिन क्रेडेंशियल डाल देना है। ठीक है, वेट अ मिनट। मैं क्रेडेंशियल्स डाल देता हूँ। आपके पास क्रेडेंशियल नहीं होंगे तो आप क्रेडेंशियल डाल देना, या आप, ठीक है, मैं क्रेडेंशियल डाल देता हूँ। ठीक, तो मैंने यहाँ पर क्रेडेंशियल्स डाल दिए, तो ये मेरा लॉगिन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे क्लिक कर सकते हैं आप। एक चीज देखिए, यहाँ पर बर्ब सूट है, तो बर्ब सूट का आपका जो सबसे पहला, इसको ऐड टू स्कोप कर दो। ठीक है, ऐड टू स्कोप करने पे के बाद आपके ये जो गूगल के हैं ये चीजें हट जाएंगी। जैसे कैसे करोगे उसको हटाने के लिए, तो शो ओनली इन स्कोप आइटम्स पे क्लिक करके अप्लाई एंड क्लोज कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी रिक्वेस्ट है फालतू के, वो सारे रिक्वेस्ट चले चले जा चुके हैं। ठीक है, हमारे पास मेन है जो लॉगिन का है और ये सारी चीजें हैं। ठीक है, वेन आप इसको भी क्लोज कर देते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। तो मैं यहाँ पर ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, किसका, आपका बर्ब सूट का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि शॉप में जाऊंगा और अपने पास हिस्ट्रीज पे जाऊंगा। तो यहाँ पर ब्रोकेज एक्सेस कंट्रोल के बारे में दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये मेरी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसके अंदर जाता हूँ, बर्ब सूट के अंदर। आपको बर्ब सूट में यही देखना है कि ऑर्डर जो वैल्यू है, हम लोगों ने ऑर्डर की वैल्यू पे हम लोगों ने क्लिक किया था। कहाँ पर थे हम, ऑर्डर्स में थे। तो शॉप्स में ऑर्डर्स में गए तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ही यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है, यानी हमने जो अटैकर्स, यानी जो हम लोगों का जो ऑर्डर वैल्यू है, यानी ऑर्डर डेटा है, वो यहाँ पर शो हो रहा है, इंफॉर्मेशन शो हो रही है। बट अगर मैं यहाँ से, ये एक तरह की कुकीज होती है जो आपकी किस वे में होती है, ये आपकी होती है JWT टोकन में होती है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ। कैसे करोगे, यहाँ पर पहले इसको रिपीटर में सेंड करोगे तब जाके आपकी कट होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यानी एक तरह से कुकी है। कुकी अगर मेरे पास नहीं है तो मेरे को एक्सेस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर एक्सेस हो रहा है। यानी मेरा जो 11 नंबर का ऑर्डर है, यानी जो मैंने ऑर्डर किया था पास्ट में, वो इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो जितने भी इंफॉर्मेशन है इम्प्लीमेंट किए थे मैंने, वो सारी चीजें यहाँ पर शो हो रही है। और विदाउट
मेरे कुकी को इम्प्लीमेंट किए हुए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल है, ठीक है। आईडोर और ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल जो होता है आपका विदाउट विदाउट हम कोई ऑथेंटिकेट किए हुए या विदाउट हम किसी कुकी या कुछ भी ऐसी चीजें दिए, आइडेंटिफाई किए बिना हम ऑथराइज ले पा रहे हैं, यानी ऑथर कंट्रोल ले पा रहे हैं किसी चीज का, यानी कोई डेटा फैच कर पा रहे हैं, तो क्या है ये हमारा ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। और ब्रोकन आइडोर में क्या होता है कि आपके पास ऑथेंटिकेशन है और फिर आप उसको ट्रवर्स कर पा रहे हैं। जैसे ट्रवर्स का मतलब यहाँ पर जैसे अगर मैं एक कर रहा हूं तो यहाँ पर ट्रवर्स कर रहा हूं तो हमारे पास ये देखिए एक तरह से आइडोर कहला रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, आइडोर कहला रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हैं, ये देखिए दूसरे का डेटा दिखा रहा है, 3 नंबर करता हूं मैं, चेंज करता रहता हूं, आपको दिखने लगेगा कि मैं और भी लोगों का डेटा देख पा रहा हूं। तो ये ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल हुआ, ठीक है। अब मान के चलिए मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल दिखाता हूं जिससे आपको समझ आए कि और भी चीजें क्या हो सकती हैं। देखिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे अब ये है मेरा ऑल इम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये भी होना चाहिए, हर जगह ये फंक्शनैलिटी नहीं मिलती, तो रिपीटर में भेजता हूँ मैं इसको। रिपीटर में भेजने के बाद अब मेरे को, मैं सोचता हूँ कि ये मैं ऑथराइजेशन जो टोकन है इसको हटा देता हूँ, फिर देन मैं सेंड करता हूँ। तो यहाँ पर बोल रहा है JWT टोकन रिक्वायर्ड है, हमारे पास रिक्वायर्ड है। अब मैं इसको यहाँ पर फिर से इंप्लीमेंट करता हूँ, तो यहाँ देखिए आपका जो डेटा है वो वैसे ही दिख रहा है, समझ रहे हैं। तो ये आपको डिफरेंस पता चल गया होगा आइडोर और किसमें, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में, ठीक है। नेक्स्ट और हम चलते हैं, थोड़ा और भी चीजें देखते हैं वेबसाइटों में कि और भी चीजें जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले डैशबोर्ड में जाते हैं और यहाँ पर मैकेनिक पे जाते हैं। मैकेनिक पे हम क्लिक करते हैं, देन यहाँ पर यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ हैग, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने रिक्वेस्ट की, देन ओके, देन हमारे पास इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। देन हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर मैकेनिक जो है ये देखिए हमारे स्टेटस कोड दिखा रहा है एंड देन, ठीक है। अब इसको मैं भेजता हूँ रिपीटर पे सेंड, ठीक है। ये हमारे पास जो हम लोगों ने प्लेस किया था ऑर्डर, ठीक है, यानी हम लोगों ने प्लेस क्या क्या ऑर्डर, कॉन्टेक्ट मैकेनिक पे हम लोगों ने क्लिक किया था। कॉन्टेक्ट मैकेनिक पे हम लोगों के पास क्या आ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है एंड देन हम सेंड करते हैं तो हमारे पास एक ये आता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू दिखाएगा, ये सारी डिटेल्स दिखाएगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो मैं इसको रन पेस्ट एंड गो, तो हमारे जो वैल्यू है वो चीजें दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्या आप यहाँ पर और चीजें एक्सेस कर पा रहे हैं। जैसे मान के चलो मैं इसको कट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, कट कर लेता हूँ, कट एंड google.com करो, http google.com, ओ सॉरी उससे https google.com, ठीक है। देन हम इसको एंटर करते हैं, तो हमारे पास जो भी है गूगल का, यहाँ पर देखिए आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर शो देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर शो हो रहा है हम लोगों को कि हमारा गूगल पे रिक्वेस्ट जारी है। इसका मतलब क्या है कि हम इसके थ्रू किसी और को भी यानी एक तरह से एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का ही एक सब पार्ट हुआ, ठीक है। और देन हम इसको फिर दोबारा हम जो हम लोगों ने वो भेजा था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूं, फिर मैं इसको सेंड करता हूं, क्या हम इसके रिपोर्ट्स को रीड कर पाएंगे, वेट अ मिनट, वेट अ सेकेंड। तो मैं यहां से उठा लेता हूं इसको, यहां से कॉपी कर लेता हूं एंड देन मैकेनिक के बाद इसको सेंड करता हूं। क्लियर है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपने जो वैल्यू डाली थी वो एज इट इज प्रिंट होके आ रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूं, इसको मैं ऑथराइजेशन का टोकन हटा देता हूं, ठीक है मेरे भाई। कोई भी दिक्कत है, देखिए यहाँ पर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या है, नहीं है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल यहाँ पर परफॉर्म नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका आइडोर परफॉर्म होगा। देखो यहाँ पर
ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं आईडी में चेंजेस करता हूँ, मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ एंड देन सेंड करता हूँ। तो आपका ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर आईडोर हो रहा है। तो आपको दोनों चीज में डिफरेंस पता चल गई कि आईडोर क्या होता है और ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, यहाँ तक आपको देखने के लिए। देन सब्सक्राइब करिए, बगैर मत जाइएगा।